नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर। बिहार की जो राजनीतिक हलचल है उन तमाम हलचलों को हम समेटकर आपके लिए लाए हैं। तो हम जो आज दिन भर की 3 जो बड़ी खबरें हैं उनमें जेडीयू यूपी चुनाव को लेकर के जेडीयू ने जो सीट का ऐलान किया है, हालांकि कैंडिडेट का नाम ऐलान नहीं किया है, लेकिन सीट का ऐलान जरूर किया है। और सारा ठीकरा, अगर यूपी में बीजेपी से गठबंधन नहीं हुआ तो इसका सारा ठीकरा आरसीपी सिंह पर फोड़ा है। दूसरी जो खबर है वो एनडीए में विधान परिषद सीट को लेकर के घमासान है। और तीसरी खबर एनडीए की सहयोगी वीआईपी से है। मुकेश सहनी को उनके ही विधायक ने खुली चुनौती दी है। तो इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे और पर्दे के बाहर और पर्दे के पीछे की जो खबर है उन तमाम मुद्दों पर, उन तमाम पॉइंट्स पर हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं जेडीयू के भीतर आपसी खींचतान की। यूपी चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू को कोई भाव नहीं दिया, लिहाजा थक हार करके जेडीयू नेतृत्व ने 26 विधानसभा सीटों के नाम का ऐलान किया है कि इन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरी लिस्ट भी जारी होगी, लेकिन पहली लिस्ट में 26 कैंडिडेट के नाम हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललन सिंह ने बीजेपी से गठबंधन नहीं होने का ठीकरा पूरे तौर पर आरसीपी सिंह पर फोड़ा और कहा कि अगर इतनी देरी हुई है इसकी वजह थी कि बीजेपी से वार्ता चल रही थी। आरसीपी सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नजदीकी हैं, उनके कंधे पर बीजेपी नेताओं से बातचीत का जिम्मा था, लेकिन अंततः बातचीत सफल नहीं हुई। 19 तारीख को जब हम दिल्ली में बैठक कर रहे थे तब भी आरसीपी सिंह ने दावा किया था कि हमारी बातचीत बीजेपी नेताओं से हुई है, लेकिन 2 दिन इंतजार किए, इसके बाद भी बीजेपी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा क्षेत्रों, जो 26 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, उन सीटों के नाम का हम ऐलान कर रहे हैं। दूसरी लिस्ट भी जारी होगी, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष जारी करेंगे। हालांकि जेडीयू को यूपी चुनाव में लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर पार्टियां कैंडिडेट की लिस्ट जारी करती हैं, लेकिन जेडीयू ने कैंडिडेट की लिस्ट जारी ना करके विधानसभा क्षेत्र की लिस्ट जारी की है और कहा है कि कैंडिडेट का लिस्ट हम बाद में जारी करेंगे। लेकिन ललन सिंह ने आज जो बातें कही उससे स्पष्ट हो गया कि जेडीयू के भीतर काफी खींचातान है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का एक अभियान चल पड़ा है। ललन सिंह ने यूपी चुनाव को लेकर के पूरा ठीकरा आरसीपी पर फोड़ा है और कहा है कि आरसीपी तो हमें 4 महीने पहले ही यह बात बताए थे कि जेडीयू नेताओं से जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनसे बातचीत हुई है यूपी चुनाव को लेकर के और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जेडीयू से गठबंधन होगा यूपी चुनाव को लेकर के। लेकिन हद तो तब हो गई कि जेडीयू का नाम भी उन लोगों ने अपने सहयोगी दल के तौर पर नहीं लिया। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तस्वीर जारी की जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टी का नाम उन्होंने लिया। कहा कि जो निषाद पार्टी है और अपना दल है वही सिर्फ सहयोगी हैं, जेडीयू तो सहयोगी भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमने थक हार करके अपना कैंडिडेट, अपने विधानसभा क्षेत्र जहां हमें चुनाव लड़ना है वहां हम 26 विधानसभा क्षेत्र के नाम का ऐलान कर रहे हैं। बाकी जो सीटें हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जारी करेंगे। जहां तक उम्मीदवार का बात है तो एक एक सीट पर 2-2, 3-3 उम्मीदवार हैं, उनको हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं और बहुत जल्द उम्मीदवार का नाम जारी करेंगे। इसमें 2 बातें हैं, पूरा ठीकरा आरसीपी पर फोड़ दिया गया और दूसरा कि जेडीयू को यूपी चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। प्रतिष्ठा बचाने के लिए ललन सिंह ने पार्टी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए केवल विधानसभा क्षेत्र का नाम की घोषणा की है और कह दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष, यूपी प्रदेश अध्यक्ष कैंडिडेट का नाम का ऐलान करेंगे। लेकिन जो जानकार हैं, पार्टी की तरफ से जो जानकारी आई है वो यह कि जेडीयू के पास लड़ाके ही नहीं है, रणभूमि में जाने के लिए उनके पास लड़ाके ही नहीं है। तो समझा जा सकता है कि यूपी चुनाव में जेडीयू की क्या हश्र होने वाली है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी लगातार वहां पर कैंडिडेट के नाम ऐलान कर रही है, बाकी समाजवादी पार्टी भी ऐलान कर रही है, बाकी तमाम दल वहां ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के पास लड़ने के लिए अभी कैंडिडेट ही नहीं है, कैंडिडेट का नाम ही तय किया जा रहा है। समझ सकते हैं कि पड़ोसी राज्य यूपी में बिहार की सत्ताधारी पार्टी की क्या स्थिति है।
दूसरी तरफ जेडीयू नेताओं की जो खींचातान है वो सिर चढ़कर बोल रही है। कुछ समय पहले से आप समझिए कि जब से केंद्रीय मंत्री के तौर पर आरसीपी सिंह केंद्र में गए हैं, तब से जेडीयू के भीतर दो गुटों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब ललन सिंह ने पूरा ठीकरा फोड़ करके आरसीपी सिंह को बैकफुट पर ला दिया है। यूं कहें कि आरसीपी सिंह को जो टास्क दिया गया था उस टास्क को पूरा करने में विफल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि जेडीयू के रामचंद्र नीतीश कुमार को प्रतिष्ठा दिलाने में नाकामयाब रहे। तो यह जेडीयू से जुड़ी हुई खबर थी यूपी चुनाव को लेकर के। दूसरी जो खबर है वो बिहार विधान परिषद को लेकर के है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं। एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर के घमासान है। हालांकि बीजेपी पर इसका कोई फर्क पड़ते हुए नहीं दिख रहा। बीजेपी ने कल और परसों 2 दिनों तक दिल्ली में बैठकर बीजेपी नेतृत्व ने अपने वरिष्ठ नेताओं से संपर्क किया, उनके साथ मीटिंग की और करीब करीब फाइनल कर लिया है कि हमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। और आज जो है, आज बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है। उसमें उम्मीदवारों का चयन करके वो लिस्ट जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया जाना है। इसकी प्रक्रिया बिहार में पूरी कर ली गई है। और जो कोर कमेटी थी, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कोर कमेटी होती है, उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होते हैं। और उस कोर कमेटी में उम्मीदवारों के नाम का चयन हो गया है और उसके बाद वो लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी जाएगी। तो आज बीजेपी से जुड़ी यही खबर है कि भाजपा के प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर संजय जायसवाल की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई। उसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं वे उसमें शामिल हुए। तमाम जो सीट है जहां से बीजेपी को चुनाव लड़ना है वहां के कैंडिडेट पर मुहर लगा करके नेतृत्व को भेज दिया जाएगा। हम आपको बताएं कि बीजेपी बिहार में 24 में 13 उसके सिटिंग सीट हैं। तो लेकिन आज जो डेवलपमेंट आया है कि 13 में से एक जो औरंगाबाद सीट है, वहां के जो कैंडिडेट, जो सिटिंग कैंडिडेट हैं 2015 में वहां से जो चुनाव जीते हुए थे राजन कुमार सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो बीजेपी के अंदर की यह बड़ी खबर है कि मैदान में उतरने से पहले ही उनके सिपाही मैदान छोड़कर भाग गए हैं। अब बीजेपी वहां नया उम्मीदवार देगी या फिर अपने सहयोगी दल जेडीयू के लिए वो सीट छोड़ेगी, यह तो बाद की बात है। लेकिन अभी बीजेपी के लिए टेंशन क्या है कि चूंकि आज ही नाम फाइनल करके देना है, अचानक, हालांकि जो जानकारी है उसके अनुसार उन्होंने इसकी सूचना पहले ही दे दी थी, लेकिन खबर तो यही है कि औरंगाबाद सीट बीजेपी हो सकता है कि अपने सहयोगी दल जेडीयू के लिए छोड़ दे। इधर जो एनडीए के जो 2 अन्य सहयोगी दल हैं, पशुपति कुमार पारस जो राष्ट्रीय लोजपा है वो, और वीआईपी पार्टी, इन लोगों ने भी मांग कर दी है कि हमें भी विधान परिषद की जो सीट है उसमें भागीदारी चाहिए। इसके पहले जीतन राम मांझी की पार्टी, हमने भी 2 सीटों की मांग कर दी थी। लेकिन बीजेपी इन तीनों दलों में से किसी को भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है कि हमारा 13 सिटिंग सीट है, ऐसी स्थिति में हम 13 से कम पर नहीं आएंगे। बाकी जो 11 सीट बचता है वो हम जेडीयू के खाते में देंगे। अगर जेडीयू को किन्हीं दल को एडजस्ट करना होगा वो करेंगे, लेकिन मेरे स्तर से किसी दल का, किसी सहयोगी दल का एडजस्टमेंट इसमें संभव नहीं है। तो बीजेपी के अंदर स्पष्ट तौर पर मानना है, आज कोर कमेटी में भी इस पर चर्चा हुई और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके बाद लिस्ट को फाइनल करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाना है। संजय जायसवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में एक एक सीट के बारे में चर्चा की गई और उस चर्चा के बाद नाम पर मुहर लगा है और फिर वो लिस्ट, यह एक प्रक्रिया है बीजेपी के अंदर, यह प्रक्रिया है कि पहले यहाँ कोर कमेटी बैठती है, कोर कमेटी तमाम नामों पर चर्चा करती है और फिर वो लिस्ट फाइनल करके केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया जाता है और केंद्रीय नेतृत्व उस लिस्ट को केंद्रीय कार्यालय से वो जारी होता है। तो बीजेपी के अंदर यह प्रक्रिया है। लेकिन इन सब के बीच सहयोगी 2 दलों ने टिकट की मांग कर दिया है। पारस की पार्टी ने भी 2 सीट की मांग की है। वहीं वीआईपी ने 4 सीटों की मांग कर दी है और कहा है कि अगर हमें नहीं मिला तो हम 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो एनडीए के भीतर महाभारत है। हालांकि
जो जानकारी है उसमें बीजेपी और जेडीयू को छोड़कर किन्हीं दलों को टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन तमाम दल अपनी दावेदारी, जो सहयोगी दल हैं वे दावेदारी जरूर कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो एनडीए के भीतर महाभारत है और सभी दल एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में जुटे हैं। तीसरी जो खबर है वो वीआईपी से जुड़ी हुई है। वीआईपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं मुकेश सहनी, उनके खिलाफ बीजेपी, उनके विधायक ही यानी कि वीआईपी के विधायक ही मोर्चा खोले हुए हैं। कल भी आपको बताए थे और परसों भी हमने बताया था कि किस तरह से वीआईपी के विधायक अपने नेतृत्व यानी मुकेश सहनी से नाराज चल रहे हैं। आज तो बजाप्ता साहेबगंज से वीआईपी के विधायक राजू सिंह ने मीडिया कर्मियों से कहा कि मुकेश सहनी को कभी लालू प्रसाद अच्छे लगते हैं, कभी लालू प्रसाद खराब लगते हैं, लेकिन हम लोग लालूवाद के विरोधी हैं। हम लोग उसी आधार पर चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसी स्थिति में हमें लालू तेजस्वी का समर्थन हम नहीं कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जाने, लेकिन हम जो है हम विधायक हैं और मेरे बदौलत सरकार अगर चल रही है तो हम तेजस्वी यादव को समर्थन नहीं दे सकते हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस मुद्दे पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे, यानी मुकेश सहनी से हम बात करेंगे और कहेंगे कि यह जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। हम लोग तेजस्वी यादव को समर्थन नहीं दे सकते हैं। आप उन्हें आप भाई बताइए या अपना गार्जियन बताइए, लेकिन हम उन्हें समर्थन नहीं दे सकते हैं। तो एक तरह से कहें तो मुकेश सहनी को उनके ही विधायक ने बड़ा झटका दिया है। हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ राजू सिंह ने मुंह खोला है, लेकिन हमें जो जानकारी है उसमें तीनों विधायक कहीं ना कहीं नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी ने हाल के दिनों में नीतीश सरकार के बारे में कहा कि मेरी बदौलत ही सरकार टिकी हुई है, बीजेपी को सीधी चुनौती दी और कहा कि आप हिम्मत है तो हमें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करवा दीजिए, एनडीए से हमें बाहर करवा दीजिए। तो इसको लेकर के उनके विधायक जो हैं वे नाराज हैं और कह रहे हैं कि यह जो बयानबाजी हो रही है वो एनडीए के हित में नहीं है बल्कि उसके खिलाफ जा रहा है। ऐसी स्थिति में बयानबाजी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बंद करनी चाहिए। अगर किसी तरह की समस्या है तो एनडीए नेताओं के साथ बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से ही कोई हल निकल सकता है। तो यह वीआईपी के भीतर उनके विधायकों ने ही मोर्चा खोल दिया है और ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि वह दिन दूर नहीं, अगर ये स्थिति रही वीआईपी के अंदर तो वह दिन दूर नहीं जब तीनों विधायक इकट्ठे होकर के नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा न खोल दें। तो तीन बड़ी खबरें थी। पहली तो जो खबर थी वो जेडीयू के भीतर की खबर थी कि आरसीपी सिंह पर जेडीयू नेतृत्व ने भरोसा किया, उस भरोसे पर खरे नहीं उतरे जेडीयू के रामचंद्र। दूसरी जो खबर थी कि एनडीए में विधान परिषद सीटों को लेकर के महाभारत। और तीसरी खबर वीआईपी के अंदर से थी कि मुकेश सहनी के विधायक ने ही मुकेश सहनी को चुनौती दे दी है। तो ये तीन बड़ी खबरें थीं। तीनों खबरों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर तीन बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।